नमस्कार, चर्चा विद चित्रा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त लखनऊ में मेरी मौजूदगी है और आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। संघर्ष से सत्ता तक का सफर, संगठन के सिपाही से राजनीति के मजबूत स्तंभ तक, बिहार में उप प्रभारी बनकर जीत में बड़ी भूमिका निभाई, तो अब जिम्मेदारी यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने की है। अपने बेबाक बयानों, साफ राजनीतिक स्टैंड और विपक्ष पर सीधे वार के लिए आप जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे। पूरे जोश में लगे हुए हैं 2027 में हैट्रिक लगाने के लिए। देखिए, तीसरी बार नहीं, हम तो 2047 तक के लिए लगे, क्योंकि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है तो सैफई वालों को सैफई भेजना पड़ेगा और जो कांग्रेसी हैं उनको नानी के घर भेजना पड़ेगा। सैफई वाले तो बुला रहे हैं, अखिलेश जी आपको ट्वीट करके कह रहे हैं कि सुबह का भूला घर पर वापस आ जाए, तो उसको भूला नहीं कहते। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का जो मानसिक संतुलन है बिहार चुनाव का परिणाम आने के बाद थोड़ा बिगड़ा है, थोड़े उखड़े हैं। उनको यह समझ में नहीं आता हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। बिहार चुनाव में वो जाकर के अहंकारपूर्ण बयान दे रहे थे कि अवध में हराए हैं, मगध में हराएंगे जी। हम मगध में जीत गए हैं, अब उनको अवध सहित यूपी में हराएंगे और परिवार सहित सैफई उनको सम्मान के साथ वापस। वजह क्या है, वो आप इतने डोरे क्यों डालते हैं? आपका बकायदा एक वीडियो जिसमें 14 नवंबर को आप लड्डू खिलाने की बात कर रहे हैं बिहार जीत को लेकर, उसको उन्होंने ट्वीट करते हुए बड़े विस्तार से आप पर तंज भी कसा है और फिर लिखा है कि सुबह का भूला घर वापस आ जाए। श्री अखिलेश यादव जी, मैंने कहा कि उखड़े 14 नवंबर से पहले मेरी उनकी पटना एयरपोर्ट पर भेंट हुई। मुझसे कहा केशव जी लड्डू कब खिलाएंगे? हमने कहा 14 नवंबर को ऑटो की गिनती होगी, फिर नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपको लड्डू खिलाएंगे, रसगुल्ला भी खिलाएंगे। लेकिन 14 नवंबर के बाद मुझे खोजने से नहीं मिले। वो ट्विटर पे मिल जाते हैं, सोशल मीडिया पे मिल जाते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिले। मैं लड्डू उनको खिलाना चाहता हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा जारी है और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। कहीं भी मिल जाएंगे तो आप लड्डू खिला देंगे उनको? अब वहाँ लिए रहूँगा तब खिलाऊंगा, नहीं तो उनको भिजवाऊंगा। तो लड्डू भिजवाने की भी पूरी तैयारी आपने कर ली है? हमने तो बहुत तैयारी की थी, लेकिन उस दिन 14 नवंबर को ये लखनऊ में कहीं दिखे नहीं, मिले नहीं, भूमिगत हो गए। क्योंकि 14 नवंबर को जब रिजल्ट आ रहा था, या तो अपने रिश्तेदार तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, इनकी एक भी सीट पार्टी नहीं लड़ रही थी, लेकिन भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए, एनडीए को हराने के लिए, जैसे ये स्वयं उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हो इस प्रकार से बिहार में मेहनत कर रहे थे। लेकिन परिणाम क्या हुआ? वहाँ फिर से एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार, माननीय मोदी जी और नीतीश जी की लहर इतनी तेज थी जिसके सामने ये इंडी गठबंधन टिक नहीं पाया। एसआईआर, वोट चोरी, वोट खरीद लिया, ये तमाम आरोप आप लोगों के ऊपर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि यूपी में नहीं होने देंगे जो इन लोगों ने बिहार में किया है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, बहुत पुरानी कहावत है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो वोट लूट करके, बूथ कब्जा करके चुनाव जीता करते थे, वह युग अब खत्म हो गया है। अब न तो तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर यह समाज को बांट करके और वोट ले पाएंगे, न बूथ कब्जा कर पाएंगे, न बूथ को लूट पाएंगे। लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण चल रहा है, चुनाव आयोग एक अच्छा अभियान चला रहा है, हम वेलकम करते हैं। हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लगा है, मेहनत कर रहा है। चुनाव है तब भी मेहनत करता है, जब चुनाव नहीं होता तब भी मेहनत करता है। ये सब चाहते हैं कांग्रेस, सपा और टीएमसी और आरजेडी वाले कि मेहनत भाजपा का कार्यकर्ता करे और चुनाव ये जीत जाएं। ये कैसे जीत सकते हैं? इनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में है, सूर्यास्त होने वाला। लेकिन अभी तो पीडीए को लेकर बड़े आक्रामक तरीके से निशाना साधते हैं आप लोगों के ऊपर और ये कह भी रहे हैं कि देखिए पीडीए वालों का हकमारी कर रही है मौजूदा सरकार। ये इनका पीडीए फर्जी है। ये परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन के अलावा कुछ नहीं है। अपने परिवार की भलाई के लिए ही ये पीडीए शब्द का उपयोग किए हैं। जब मैं इनसे पूछता हूँ, श्री अखिलेश जी ये तो बता दो कि 2012 से 2017 तक आप सीएम थे, उस समय ये पीडीए का फार्मूला तुम्हारा कहाँ चला गया था? तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। पीडीए के ही माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अगर इनकी पीडीए की बात सही मानी जाए, उनको हराने के लिए पिछड़ों की विरोधी पार्टी कांग्रेस से इन्होंने हाथ मिलाया 2024 में। और श्री नीतीश कुमार जी भी क्या पीडीए के नहीं है क्या? उनको हराने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। कैसे पीडीए वाले हैं? ये पीडीए के दुश्मन हैं, ये पिछड़ों के, दलितों के, अगड़ों के, सबके दुश्मन हैं। अरे लेकिन आपकी कुर्सी तो हिला दी ना। 2024 में देखिए नंबर 1 पार्टी बन गई समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को यह गुब्बारा जो भरा फूला हुआ था ना 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो झूठा प्रचार किया कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस दुष्प्रचार के कारण उनको
जनता को गुमराह करके थोड़ी सफलता जरूर मिल गई, लेकिन जनता को समझने में देर नहीं लगती। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ, दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ, अभी बिहार विधानसभा चुनाव हुआ। हम जीत का चौका लगा चुके हैं और पश्चिम बंगाल जीतने जा रहे हैं। बंगाल जीतने ही जा रहे हैं। वहां पर तो दीदी है ना, वो विपक्षी चेहरों में सबसे मजबूत मानी जाती हैं। आपकी कौन कितने पानी में है इस बार पता चल जाएगा। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने जा रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है, भाजपा की सरकार बनेगी, पश्चिम बंगाल का विकास होगा, पश्चिम बंगाल से तुष्टीकरण खत्म होगा, गुंडागर्दी खत्म होगी, कट कमीशन का जो एक वहाँ प्रथा चल गई है वह सब खत्म होगा और पश्चिम बंगाल के अंदर जो अभूतपूर्व क्षमता है उस क्षमता का सही मायने में सदुपयोग होगा और पश्चिम बंगाल के लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। डबल इंजन की सरकार पश्चिम बंगाल की जरूरत है। हुमायूं नाम के एक नेता जो पहले टीएमसी में थे, उसके पहले बीजेपी में थे, बाबरी मस्जिद वहां पर बनवा रहे हैं, बड़ा पैसा भी आया है। देखिए, बाबर के नाम की जो इमारत अयोध्या में रामलला के जन्मस्थान पर खड़ी थी वह तो टिक नहीं पाई। उसको तो 6 दिसंबर 92 को राम भक्त कारसेवकों ने ढहा दिया और बाबर के नाम पर यह जो ममता दीदी नाटक कर रही हैं टीएमसी के माध्यम से, उस नाटक का पटाक्षेप होने वाला। वहाँ बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, वहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बनेगी। मस्जिद के हम विरोधी नहीं है, कोई मस्जिद बनाना चाहता एक नहीं अनेक मस्जिद बनाए, लेकिन बाबर के नाम पर बनाएगा, औरंगजेब के नाम पर बनाएगा, गोरी के नाम पर बनाएगा, तो अब भारत की धरती पर इस प्रकार की मस्जिद का निर्माण तो अपने नेता को तो निकाल दिया ना ममता बनर्जी ने, फिर ममता बनर्जी को क्यों घेर लेते हैं आप लोग? नाटक है ये, चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब निकालने का नाटक भी दिखाना और हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करने की एक जो कोशिश होती है कि वो टीएमसी को वोट दे दे, भाजपा का भय दिखा दें, यह उनका नाटक है। लेकिन टीएमसी का इस बार कोई भी नाटक नहीं चलेगा। इससे पिछले विधानसभा चुनाव में मैं भी था पश्चिम बंगाल में जी। उस समय नाटक कर दिया कि मेरा पैर एक्सीडेंट हो गया, प्लास्टर बांध करके जिस दिन रिजल्ट आया उनका पूरा पैर ठीक हो गया, तुरंत मीडिया के सामने आ गई, तुरंत मतलब व्हील चेयर पर तो उन्होंने बकायदा मार्च भी किया था अपने समर्थकों के साथ। व्हील चेयर पे पश्चिम बंगाल की जनता को कितना दीदी ने गुमराह किया है ये पश्चिम बंगाल की जनता भूली नहीं है। इंतजार कर रही थी कब पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव आवे, कब वो टीएमसी को वहां पर हराएं, कब कमल खिलाएं, कब माननीय मोदी जी की अपेक्षा के अनुसार पश्चिम बंगाल का जो विकास है उसको करने के लिए डबल इंजन सरकार। अभी एसआईआर आप लोग जो कर रहे हैं, ममता बनर्जी उसको लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। आप लोग ये कहते हैं कि वहां पर मुसलमान बहुत ज्यादा हो गए हैं, इस वजह से पश्चिम बंगाल में अब डेमोग्राफी चेंज होने जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ममता दीदी कह रही हैं वहां को लेकर कि देखिए मुसलमान वाले इलाकों में कहीं पर भी ज्यादा नाम नहीं काटे गए हैं। और यूपी की बात करते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री जी का बयान आया, उन्होंने कहा तकरीबन 4 करोड़ वोट कट गए हैं एसआईआर में। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वो बोल रहे हैं। पहले तो एसआईआर हम नहीं करा रहे हैं, इसको आप सुधार कर लीजिए। ये एसआईआर की प्रक्रिया या चुनाव आयोग कराता है और चुनाव आयोग करा रहा है, ठीक है। और एसआईआर को हम लोकतंत्र का महायज्ञ मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करने के लिए कहा कि जिससे अपने बूथ पर वह फर्जी वोट जो हैं उनको कटवावें और जो असली वोट हैं उनको जुड़वावें। तो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, उसका परिणाम भी आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ से लेकर के प्रदेश तक जितना मजबूत है, सारे दल मिला लें तो हमारे आधे भी उनके संगठन के पास ताकत नहीं है। उनके पास गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं और कुछ तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से कुछ उनके पास कट्टरपंथी मुसलमान भी होंगे। लेकिन हमारे साथ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज है, इतनी बड़ी फौज है। लेकिन सवाल ये पूछे जा रहे हैं 4 करोड़ लोगों के नाम अगर कट जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ये डर दिखाया है अपने कार्यकर्ताओं को। अखिलेश जी बड़े मजे ले रहे हैं इस पर आप लोगों को। नहीं, श्री अखिलेश यादव जी का रोज ट्वीट आप देखिए तो वो एक दिन कुछ करते हैं, एक दिन कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा 4 करोड़ वोट हमारे कट गए, तब उनको लग रहा था सपा जीतने जा रही है। फिर दूसरे दिन दूसरा आरोप लगाते हैं, तीसरे दिन तीसरा आरोप लगाते हैं। श्री अखिलेश यादव जी हताशा के गर्त में डूब चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी बूथ को जीतेगी तब विधानसभा जीतेगी, विधानसभा जीतेगी तब हम 2027 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। अभी कोडीन भैया करके वो निशाना साध रहे हैं आप लोगों के ऊपर। कब सिर्फ वाले मामले में हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आप और आपके जो सहयोगी डिप्टी सीएम है सुब्रत जी, दोनों लोग खड़े हुए थे अगल बगल, तो फिर उसको लेकर उनकी ओर से निशाना साधा गया है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी
ये जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को बताने की आवश्यकता नहीं है कि माफिया और समाजवादी पार्टी का जन्मजात रिश्ता है। अखिलेश यादव जी जितने उत्तर प्रदेश के गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके संरक्षक हैं। हमारी सरकार में जहां भी भाजपा की सरकार होती है, अपराध करने वाला अपराधी कोई भी हो, जांच में अगर वो दोषी पाया गया तो वह बख्शा नहीं जाएगा, ये उसको पता है। और जितने मुकदमे कोडीन कफ सिरप के मामले में हुए, जितनी गिरफ्तारियां हुई, इस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी है और एक एक अपराधी को खोज निकालेंगे। वो चाहे अखिलेश यादव जी जितना बचाने की कोशिश करें, बचा नहीं पाए। वो धनंजय सिंह का नाम बार बार धनंजय सिंह अपराधी होंगे तो उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोई रिश्तेदार नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में अपराध करेगा वो अपराध करने वाला अपराधी है, लेकिन वो जांच करने वाली एजेंसी देख रही है। जांच में अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश जी कह रहे हैं कोडीन भैया को बचाने के चक्कर में दोनों डिप्टी सीएम अगल बगल खड़े हो गए मुख्यमंत्री जी के साथ। मजबूरी में आप लोगों को दिखाना पड़ता है कि हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं, वह साथ साथ नहीं है, वह अलग अलग हैं। चाचा भतीजे अलग हैं, परिवार में एकता नहीं है, दल में एकता नहीं है। उनके दल में भगदड़ मची है। आधे से ज़्यादा विधायक भाजपा में आना चाहते हैं। लगातार हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि हमको भाजपा में ले लीजिए। वो अपनी पार्टी संपर्क में है आप लोगों के, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम भाजपा में आ जाएं। उनको मालूम है कि समाजवादी पार्टी अब सत्ता में आने वाली नहीं है और भाजपा सत्ता से जाने वाली नहीं है। तो आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? बीजेपी तो अभी हमें नेताओं पर नजर टिका कर रखती है कि कौन आ जाए जल्दी से शामिल करा ले। अभी हमारे पास इतनी ताकत है, हमारे पास इतने कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी 2027 का चुनाव इतनी मजबूती से जीतने की ओर आगे बढ़ रही है, जिससे हताशा के गर्त में डूबा हुआ है समाजवादी पार्टी का कुनबा। अब आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों को बीजेपी अभी नहीं लेगी, आपका खुद का कुनबा बहुत बड़ा है। हमारा कुनबा बड़ा है, हमारे कार्यकर्ताओं की फौज बड़ी है, हमारे पास चुनाव लड़ने और जीतने वाले इतनी बड़ी संख्या में है कि जितनी उनके पास नहीं है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का विश्वास है कि कोई विधायक नहीं बनेगा तो सांसद बनेगा, सांसद नहीं बनेगा तो एमएलसी बनेगा, एमएलसी नहीं बनेगा पार्टी का पदाधिकारी बनेगा। उसका भविष्य उज्जवल है भाजपा में जो काम कर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी में जो काम कर रहा है उसका भविष्य अंधकार में। नेताओं के भविष्य को लेकर भी वो कटाक्ष करते हैं, कहते हैं देखिए 7 बार के महाराजगंज के जो सांसद रहे उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जो 5 बार के विधायक रहे नितिन नबीन उनको प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। देखिए कह रहे हैं कि वो पीडीए के लोगों को बड़े पदों पर देखना नहीं चाहती है बीजेपी। 7 बार के सांसद आदरणीय पंकज चौधरी जी के अध्यक्ष बनने से सबसे ज्यादा घबराहट एक तो मुझे से अकेले परेशान थे कि केशव प्रसाद के कारण से 2017 में मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी, सत्ता से बाहर जाना पड़ा। अब केशव प्रसाद के साथ पंकज जी भी आ गए हैं, तो ये जो पीडीए की फर्जी बात करते हैं, यहाँ तो असली पीडीए है। यहाँ तो पिछड़ों का पूरा समूह भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अगड़ों का पूरा समूह हमारे साथ है, अनुसूचित वर्ग का समूह पूरा हमारे साथ है। उनके पास खाली मैदान है, कुछ नहीं उनके पास बचा। अभी अगड़ों वाले मामले को लेकर मैं आऊंगी। आजकल बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन, ब्राह्मण भोज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बीच में, लेकिन उसके पहले कोडीन सिरप को लेकर एक और सवाल। एक जो मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल वो दुबई भाग जाता है, यहाँ पर जो लोग पकड़े जाते हैं किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला है, तो इसीलिए अखिलेश जी कह रहे हैं उधर कब मुड़ेगा बुलडोजर? छोटी छोटी बातों पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार अभी खामोश हो गई है। बिल्कुल वो चिंता न करें, जहां बुलडोजर चलना है वो चलेगा। जो भाग करके देश के बाहर भी गया है तो उसको भी उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ लाएगी। अखिलेश यादव जी को भी पता है, उनके बचाने से वो बचने वाले नहीं। आप लोग पारदर्शी तरीके से पूरे मामले पूरी पारदर्शी तरीके से कार्रवाई हो रही है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। 80 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उन गिरफ्तारियों के बाद अखिलेश यादव जी में खलबली मची है, उनके कुनबे में पूरे खलबली मची है, क्योंकि अधिकतम अपराधियों का रिश्ता समाजवादी पार्टी से। तो वो ये भी कह रहे हैं कि जो बड़ा चेहरा है वो सजातीय है, इसलिए मुख्यमंत्री जी अभी उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। नहीं, हाँ बोलेंगे तब जब आप अगर आरोप सिद्ध हो गया तो उनको ना मुख्यमंत्री जी बचाएंगे ना केशव प्रसाद बचाएंगे। ये हमारा चरित्र नहीं है, समाजवादी पार्टी का चरित्र है कि दंगे के बड़े बड़े आरोपियों को, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री आवास उनका ठिकाना होता था। हमारी सरकार में अपराधियों का ठिकाना मुख्यमंत्री और मंत्री आवास नहीं है। हमारी सरकार में अपराधियों का स्थान जेल में है, कारागार में। लेकिन यहाँ पर छोटी मछलियों को फंसाकर बड़े को बचाया जा रहा है, इस तरह कोई नहीं बचा पाएगा, ना कोई बचा रहा है। पारदर्शिता रहेगी, पारदर्शिता है और रहेगी। तो नहीं बन जाएगा भारतीय जनता पार्टी 27 के चुनाव के लिए? भारतीय जनता पार्टी अपराध करने वाले को बख्शती ही नहीं है। जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है
चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारी उपलब्धि है, विकास हमारी उपलब्धि है, गरीब कल्याण हमारी उपलब्धि है, महिला सशक्तिकरण हमारी उपलब्धि है, बड़े पैमाने पर निवेश हमारी उपलब्धि है। इन सारी उपलब्धियों से तो बौखलाए हैं अखिलेश यादव जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।